विजय शाह को एचसी से बड़ा झटका। जहां मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी बनाई गई। विजय शाह ने जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई। विजय शाह के बयान की जांच पर एसआईटी बनी हुई है। एसआईटी में जहां एमपी के बाहर के 3 आईपीएस अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। एसआईटी का गठन किया गया और इसके चलते विजय शाह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बड़ा झटका विजय शाह को, जिसके चलते एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी में एमपी के बाहर के 3 आईपीएस अधिकारी भी मौजूद हैं। जिस तरह से जो विवादित बयान दिया गया था मंत्री विजय शाह ने, उसके चलते लगातार विवादों में घिरते हुए विजय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जहां कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो विवादित बयान दिया गया था, विजय शाह का बयान, जिसके चलते लगातार जांच भी लगातार की जा रही है और अभी एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से। रंजन, विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया था लगातार सुर्खियों में वह नजर आ रहे हैं और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, क्या कुछ हो सकता है इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी आज विजय शाह को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन किया जाएगा और एसआईटी में 3 अफसर जो कि मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं, यानी एमपी से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला है, ऐसे 3 आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें कि एक महिला अधिकारी भी शामिल रहेगी। और अगली सुनवाई जो है वो अब 29 मई को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के बयान जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे कोई नेता हो या फिर मंत्री हो, क्योंकि सेनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना वो किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। और यही कहकर फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब एसआईटी की टीम जो है ये जानने की कोशिश करेगी आखिर किस परिप्रेक्ष्य में विजय शाह ने ये पूरा बयान दिया है और आसपास के लोगों से वहाँ पे जो वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने बयान दिया है, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अभी तमाम सारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे गुजरते हुए अब एसआईटी की टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद से ही आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से समय का निर्धारण किया गया होगा, कुछ समय निर्धारित किया गया होगा रिपोर्ट पेश करने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात 10 बजे तक एसआईटी का गठन करने का साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है, यानी कल देर रात तक एसआईटी का गठन हो जाएगा। हालांकि एसआईटी की जांच में समय लगती है, तो ऐसे में समय लग सकता है कि हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने जो है इसमें लग सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश पर गैर जमानती धाराओं में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए गए थे, उसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार उनको झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरीके का बयान जो है वो किसी भी मंत्री के द्वारा दिया जाना ये काफ़ी आपत्तिजनक है। और यही कारण है फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रियायत दी है वो है कि विजय शाह के जो गिरफ्तारी का वारंट अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया, यानी गिरफ्तारी पर जो है रोक लगा दी गई है। लेकिन अगली सुनवाई अब 29 मई को होने वाली है। अब 29 मई को देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरीके से रहता है, क्योंकि एसआईटी का जब गठन किया जाएगा तो प्रारंभिक तौर पर जो जांच होती है उसमें सीधे तौर पर कई सारी चीज़ें सामने आएगी कि कितने जो ये बयान दिया गया था वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। ऐसी तमाम सारी चीज़ें अब एसआईटी की टीम जाँच पड़ताल करेगी। उसके बाद से एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कई सारे मामले का खुलासा होगा, मामले का समझ में आएगा कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रंजन आपका।